कैसे हैं आप सभी। आज कौन सा दिन है? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती। आज की इस क्लास में हम कुछ बातें गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? गांधी जी। तो गांधी जी के बारे में जन्म की हम बात करें, गांधी जी के जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गांव, पोरबंदर गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी कस्तूरबा गांधी। माता पुतली, गांधी जी की माता पुतलीबाई। पिता करमचंद गांधी। ठीक है। अब बात करें गांधी जी के जो जीवन के बारे में, तो गांधी जी ने क्या किया? 1887-88 में इंग्लैंड गए। इंग्लैंड गए। ठीक है। और वहाँ से इंग्लैंड गए थे वो बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए, और 1891 में वापस भारत लौटे। भारत लौटे यानी वो वकील बनकर वहाँ से वापस भारत लौटे। तो यहाँ सोचा हम वकील का काम करेंगे। और वकील गांधी जी जो क्या है कि सत्य पर चलने वाले व्यक्ति थे, इसलिए यहाँ जो उन्हें केस मिला, पहला केस वो अपना हार गए थे। फिर क्या हुआ, उन्हें एक केस मिला 1893 में। किसकी ओर से? अब्दुल्ला एंड कंपनी। अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस मिला दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है। तो 1893 को गांधी चले गए दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए, और वहाँ गांधी जी के पास बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने गांधी जी को बहुत कुछ सिखाया। तो एक बार डरबन से, ऐसे लिखो तो आपको ये लिखने वाली बात नहीं है जो बता रहा हूँ, वैसे नॉर्मली आप सुन लेना इसको। डरबन से प्रिटोरिया के बीच जब यात्रा कर रहे थे गांधी, तब कुछ अंग्रेज आए। वहाँ भी क्या था, गोरों और कालों में भेदभाव था। तो गांधी जी को उन्होंने धक्के मारकर ट्रेन से बाहर निकाल दिया, और वहीं से गांधी जी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, और सोचा कि इस भेदभाव से छुटकारा तो पाएंगे। और वहाँ गांधी जी ने एक टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की थी। टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की, और वहाँ इन्होंने एक पत्रिका संस्था की स्थापना की थी। इंडियन नेटाल कांग्रेस पत्रिका संस्था की भी स्थापना की थी इन्होंने। अब क्या हुआ, ये वहाँ से इंग्लैंड की ओर यात्रा कर रहे थे।
इंग्लैंड की यात्रा में उन्होंने रास्ते में एक बीच में पुस्तक भी लिखी थी, हिंद स्वराज। और 1914 में ये फिर भारत के लिए रवाना हुए। ठीक है, 1914 में ये भारत आए। गोपाल कृष्ण गोखले के आग्रह से उन्होंने कहा कि जो आप काम वहाँ दक्षिण अफ्रीका में या वहाँ कर रहे हो, उस काम की ज़रूरत हमारे यहाँ भी है भारत में। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इनसे आग्रह किया, जिस कारण ये गोपाल कृष्ण गोखले ने इनसे आग्रह किया। 1914 में फिर भारत आए, भारत के लिए रवाना हो गए ये महात्मा गांधी। फिर यहाँ भारत आ गए। तब जब ये वहाँ से भारत आ रहे थे, तब एक व्यक्ति था समर्स, नाम ही नहीं आ रहा है, चलो मैं लिख देता हूँ, समर्स। इसने बोला था कि संत जा रहे हैं हमेशा के लिए, शायद ये अब कभी वापस नहीं आएंगे। अब लिखो, अब क्या हुआ कि वो भारत पहुंचे 6 से 9 जनवरी 1915 को भारत आ गए महात्मा गांधी। फिर यहाँ उन्होंने एक साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम की स्थापना की। इसके बाद क्या हुआ, लखनऊ में एक गांधी जी एक सम्मेलन में गए हुए थे। तभी इनके पास एक व्यक्ति बैठा था, राजकुमार शुक्ला। तो गांधी जी और राजकुमार पास पास बैठे हुए थे। तभी इनके बीच में एक बात हुई। तो राजकुमार बोले, यार हम तो बहुत परेशान हैं, ऐसे वैसे अपनी कुछ बातें बताई। तब गांधी जी उनके आग्रह से, राजकुमार के आग्रह से गांधी जी गए चंपारण पहुंचे गांधी जी। ठीक है, राजकुमार के आग्रह से। अब होगा वहां एक आंदोलन की बात करें तो चंपारण कब हुआ था? 1917 में, बिहार में। ठीक है, ये जो आंदोलन था वो मजदूरों के लिए था। मजदूर यहाँ के जो थे वो दुखी थे कि हमसे नील की खेती करवाई जा रही है। गांधी जी ने उनसे पूछा, भी आप क्यों परेशान हो, की समस्या क्या आपकी कि हमसे नील की खेती करवाई जा रही है? तो बोले कोई बात नहीं, फिर दिक्कत क्या है, नील की खेती करवाई जा रही तो आप नील की खेती करो। तो बोले कि ऐसे नहीं, नील की खेती हमसे करवाई जा रही है 15% पर सिर्फ, और हमें अच्छे भाव नहीं मिल रहे। जो नील की खेती है इसके अच्छे भाव भी नहीं मिल रहे। तब गांधी जी ने कहा, फिर ऐसी बात है तो आंदोलन तो होना चाहिए। तो इस आंदोलन में ये गांधी जी का सफल आंदोलन रहा। चंपारण का आंदोलन है ये आंदोलन, गांधी जी का सफल आंदोलन रहा। और इस आंदोलन के बाद यहाँ गांधी जी को एक उपाधि दी जाएगी। इस आंदोलन के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा, महात्मा की उपाधि दी। ठीक है, चंपारण आंदोलन के बाद गांधी जी को महात्मा गांधी जी कहा जाने लगा। ठीक है, अब इसके बाद एक आंदोलन और हुआ। अब दूसरा आंदोलन, अगला आंदोलन करेंगे खेड़ा। कौन सा? खेड़ा आंदोलन। खेड़ा कहाँ? गुजरात में। चंपारण बिहार में है, ये गुजरात में। कब किया ये खेड़ा आंदोलन? 1918 में। 1918 में इस आंदोलन की क्या जो समस्या थी, वो क्यों करना पड़ा ये आंदोलन? क्योंकि यहाँ के जो किसानों पर टैक्स था, वो अकाल के बाद भी इनसे टैक्स लिया जा रहा था। अकाल पड़ने के बाद फसलें ऐसी और हो नहीं रही थी, फिर भी इन्हें टैक्स देना पड़ रहा था। तो इस आंदोलन में विठल भाई पटेल भी इनके साथ गए थे। तो उन्होंने, महात्मा गांधी ने कहा किसानों से कि आप अपनी खेती है
आप खुद वो सारे अपने हिसाब से बिना पूछे किसी से अपने हिसाब से अपनी सारी फसल है वो काट लो या जो भी कुछ भी करना है वो करो। और ये सब किया तो यहाँ क्या हुआ कि पूरी तरह घोषणा तो नहीं की अंग्रेजों ने, लेकिन यहाँ ये टैक्स बंद कर दिया था। तो ये आंदोलन भी सफल रहा। और ये हडिम्मर के अनुसार ये पहला आंदोलन माना जाता है। हडिम्मर के अनुसार पहला आंदोलन। और वैसे पहला आंदोलन कौन सा है अगर बात की जाए कि गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा है, प्रथम आंदोलन कौन सा है गांधी जी का, तो वो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था। और जब बात की जाए भारत की, भारत का प्रथम आंदोलन तो वो है चंपारण। ठीक है, भारत का प्रथम आंदोलन कब किया, कौन सा है, चंपारण का। और हडिम्मर के अनुसार पहला आंदोलन खेड़ा है। ठीक है, तो भारत का पहला आंदोलन कौन सा है, चंपारण। अब अगला आंदोलन कौन सा, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। ये भी कहाँ है, गुजरात में। कब हुआ, 1918 में। इसमें क्या था, ये मालिक और मजदूरों के मध्य की लड़ाई थी। वहाँ क्या था, जो प्लेग बोनस था, पहले प्लेग महामारी के कारण वहाँ एक बोनस दिया जाता था, प्लेग बोनस बंद करने पर थी। तो जैसे तैसे करके मालिक ने बोला कि मैं 20% आपको प्लेग बोनस दूंगा, और मजदूर 50% मांग रहे थे। तो तभी गांधी जी ने वहाँ एक आंदोलन शुरू कर दिया, और उस आंदोलन में 20% तो मालिक दे रहा था और 50% मजदूरों की मांग थी। तो पूरी तरह नहीं, लेकिन उन्होंने, मालिक ने कहा कि मैं 35% दे दूंगा। तो लगभग ये भी आंदोलन इनका सफल रहा था। इस आंदोलन में गांधी जी ने कहा कि भूख हड़ताल करेंगे। ठीक है, भूख हड़ताल। तो ये भूख हड़ताल शब्द यहाँ पहली बार प्रयोग किया गया था। पहली बार भूख हड़ताल शब्द का प्रयोग कब किया गया, कहाँ किया गया, अहमदाबाद मील मजदूर में आंदोलन में। ठीक है, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन में। अब आगे की बात करेंगे हम, आगे बहुत बड़े बड़े आंदोलन होंगे। अब जो 1857 की क्रांति के बाद का सबसे बड़े आंदोलन। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे बड़े आंदोलन है। अब बात करें आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920-22 में। कब हुआ, 1920-22 में। इस आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, इस आंदोलन में मुख्य कारण थे तीन बातों से गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। वो तीनों कौन कौन सी है, पहला तो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 1919 में। इसमें क्या था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में वहाँ बिना पूछे उस बाग के अंदर मतलब गोलियां चला दी थी, डायर था वो उसने, और यहाँ बहुत लोगों की मृत्यु हुई। और उन्हें वैसे का वैसा छोड़कर वो डायर है वो इंग्लैंड चला गया था। तभी यहाँ से खिलाफ हो गए थे गांधी जी अंग्रेजों के। ठीक है, एक तो ये था। दूसरा था रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट ये कब हुआ, 1919 में। खिलाफत आंदोलन, एक था खिलाफत आंदोलन, ये भी 1919 में। ये तीनों घटनाएं 1919 की है। इसके बाद असहयोग आंदोलन, इनके कारण असहयोग आंदोलन होगा। ठीक है, इनके बाद हुआ असहयोग आंदोलन। और
इस आंदोलन में मतलब इस आंदोलन की जो पुष्टि है वो नागपुर से मानी जाती है। पुष्टि कहाँ से? नागपुर। इस आंदोलन की पुष्टि नागपुर से, और पूरा देश इस आंदोलन में पूरा देश गांधी जी के साथ था। लगभग माने तो 10 से 1000 लोग पहले गिरफ्तार हुए थे, फिर उसके बाद ऐसे करते करते कि 1921 में यहाँ 30,000 तक लोग, लगभग संख्या बताई जाती है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 30,000 तक लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे इस आंदोलन में। अब होगा चोरा चोरी कांड। चोरा चोरी कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। इसमें क्या था कि जैसे आंदोलन करते हुए वो जा रहे थे, उसमें एक उन लोगों में, कुछ लोगों में उग्र हो गए थे वो लोग, और वहाँ एक थाना था, उसमें लगभग 21 पुलिस और एक थानेदार था। उन्होंने इन्हें रोकने की कोशिश की, तो उन लोगों ने थाने को आग लगा दी, और वहाँ उन लोगों को, जो पुलिस वाले थे, उन सभी को जिंदा जला दिया। तब यहाँ से गांधी जी ने कहा भी ये तो गलत बात है, तो गांधी जी ने ये आंदोलन कर दिया था बंद। आंदोलन ने ये गांधी जी ने ये आंदोलन बंद क्यों किया था? चोरा चोरी कांड के कारण। और ये चोरा चोरी कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। और आंदोलन बंद कब किया? 12 फरवरी को, ठीक है। कहाँ किया था? बारदोली में। बारदोली में ये आंदोलन बंद कर दिया गया था। इस कारण गांधी जी के खिलाफ बहुत सी जनता गांधी जी के खिलाफ हो गई थे, और यहाँ गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था 1922 में। और यहाँ एक जज था, उन्होंने गांधी जी को सज़ा सुनाई थी 6 वर्ष की, और उन्होंने खुद कहा था, उस जज ने उस समय यहाँ भाषण दिया था, जज ने उन्होंने खुद कहा था कि जब जैसे ही अगर आपकी सज़ा कम हुई तो उसमें सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। लेकिन वो उसमें जज था, तो उन्हें निर्णय तो लेना पड़ेगा। तो उन्होंने 6 वर्ष की ने सज़ा सुनाई, और साथ ही कहा कि अगर आपकी सज़ा कम होती है तो मैं सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। 5 फरवरी 1924 को रिहा हो गए गांधी जी, ठीक है। फिर ये एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और 1925 की हम बात करें, 1925 में इन्होंने एक रचनात्मक कार्य किया था। गांव जोड़ो, रचनात्मक कार्य किया 1925 में। और इसके बाद 1929 में क्या हुआ? लाहौर अधिवेशन, जहां पूर्ण स्वराज की मांग हुई। लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की मांग हुई। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। अब होगा एक और आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में, ठीक है। पहले हुआ असहयोग आंदोलन, फिर हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। इसका मुख्य काम क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य काम था नमक कानून तोड़ना। नमक कानून तोड़ना, ठीक है। अब हुई थी दांडी यात्रा। दांडी यात्रा प्रारंभ होगी साबरमती से, और दांडी यात्रा 12 मार्च, दांडी यात्रा 12 मार्च
को शुरू हुई और 322 किलोमीटर की, कुछ जो एनसीईआरटी पुस्तक है वो इसे 200 किलोमीटर लिखती है। दांडी यात्रा की जो दूरी थी वो 322 किलोमीटर थी। 12 मार्च से ये चली और 24 दिन के समय में ये पूरी हो गई, यानी 4 अप्रैल को 5 अप्रैल को पहुंचे। बहुत लोग हो गए थे इनके साथ। ये जब चले थे दांडी यात्रा को तब इनके साथ मात्र 78 लोग थे, मात्र 78 लोग। और जब ये पहुंचे वहां, अंत में इनके साथ लोग जुड़ते गए, इनमें बहुत लोग हो गए थे इनके साथ। और 5 अप्रैल को ये वहां पहुंचे और 6 अप्रैल को करेंगे, 6 अप्रैल को गांधी जी ने अपने हाथों से नमक बनाया और नमक कानून, जो अपने हाथों से नमक बनाया और सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। ठीक है, तो दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च, और उस समय लोग थे 78 गांधी जी के साथ। 322 किलोमीटर का सफर तय किया इन्होंने और 5 मार्च को वहां पहुंचे और नमक बनाया। ठीक है, अब उसी समय इसके बाद गोलमेल सम्मेलन चल रहा है। एक और गांधी बैठे हैं। ठीक है, गोलमेल सम्मेलन की हम बात यहाँ नहीं करेंगे, हम सिर्फ गांधी जी को पढ़ रहे हैं थोड़ा। तो गोलमेल सम्मेलन में गांधी जी की थोड़ा शॉर्ट में पढ़ रहे हैं हम गांधी जी को। तो ठीक है, तो अब क्या होगा, गांधी इरविन समझौता होगा। गांधी इरविन समझौता। अब ये आए थे गांधी जी को लेने, गांधी इरविन आया था गांधी जी को मनाने और गोलमेल सम्मेलन में लेकर जाने के लिए। तो गोलमेल सम्मेलन के लिए इन्होंने, गांधी जी ने बहुत सारी शर्तें रखी। उन शर्तों में एक शर्त ये भी रखी थी कि आप भगत सिंह को रिहा करो, लेकिन ये शर्तें उनकी नहीं मानी गई थी। और 2 शर्तें नहीं मानी थी। एक तो यही थी, गांधी जी भगत सिंह की फांसी माफ हो और उन्हें रिहा किया जाए। उसके बाद क्या हुआ, वो शर्त इरविन ने नहीं मानी थी और गांधी जी और इरविन के मध्य यहाँ और सारी शर्तें मानने के बाद इनके बीच समझौता हुआ और यहाँ से गांधी जी रवाना हो गए गोलमेल सम्मेलन के लिए। और उस जहाज का नाम था, जिस जहाज में ये रवाना हुए, उस जहाज का नाम था MS राजपुताना। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। ठीक है, तब वहां गांधी जी का इंतजार हो रहा था, बड़ी बेसब्री से जनता गांधी जी का इंतजार कर रही थी। तभी वहां थे फ्रैंक मॉरिस, वो भी देखना चाहते थे कि ये गांधी है कौन। जैसे गांधी जी पहुंचे तो उसने पूछा कि भाई यार गांधी कौन सा है। तो किसी ने बताया कि गांधी वो है। तो उन्होंने कहा कि ये अर्धनग्न फकीर। तो तब ये भी पूछा जाता है कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा। तो अर्धनग्न फकीर किसने कहा गांधी जी को, फ्रैंक मॉरिस ने। और अब इसके बाद होगा पुन्ना पैक्ट समझौता। क्या हुआ कि दूसरे गोलमेल, पहले और दूसरे और तीसरे गोलमेल के अंदर क्या होगा, पुन्ना गांधी जी वो भूख हड़ताल पर बैठ गए और पुन्ना पैक्ट समझौते की बात आई, दलितों को 2 वोटों का अधिकार की बात आई। तो गांधी जी बैठे भूख हड़ताल पर। तब अंबेडकर जी उनके पास नहीं गए। तब उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी आए अंबेडकर जी के पास और उनसे कहा कि आप अगर बचाओ तो मेरे पति बच सकते हैं, क्योंकि उस समय गांधी जी की उम्र भी बहुत ज़्यादा थी। अगर गांधी जी को कुछ हो जाता तो पूरा का पूरा जो उसका जो वज्जा था वो आने वाला था अंबेडकर जी पर। लेकिन फिर भी अंबेडकर जी वहाँ नहीं गए। जैसे उनकी पत्नी आई कस्तूरबा गांधी जी, उन्होंने अंबेडकर जी से कहा कि अगर आप चाहो तो मेरे पति बच सकते हैं। तभी अंबेडकर जी गए गांधी जी के पास और पुन्ना पैक्ट समझौते की अब हम बात करेंगे। तो गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य कौन सा हुआ, पुन्ना पैक्ट समझौता हुआ।
पूना पैक्ट कब हुआ? पूना पैक्ट समझौता कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1932 को। और गांधी जी और ये किन के मध्य हुआ? गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य। गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मध्य ये पूना पैक्ट समझौता हुआ। इस समझौते के समय अंबेडकर जी ने गांधी जी से कहा भी था कि मैं आपकी भूख हड़ताल की वजह से आपसे समझौता नहीं कर रहा हूँ, मैं देश को आपकी ज़रूरत है, इसके लिए मैं आपसे ये समझौता कर रहा हूँ, बाकी आपकी भूख हड़ताल से मैं आपसे ये समझौता नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद 1934 में गांधी जी ने दे दिया कांग्रेस से इस्तीफा। और फिर गांधी जी ने कहा भी दलितों के साथ छुआछूत व्यवहार तो बहुत हुआ है, छुआछूत का और है, ये छुआछूत को मिटाने के लिए गांधी जी ने 2 बार अनशन पर भी बैठे थे और गांधी जी ने एक यात्रा भी प्रारंभ की थी छुआछूत को मिटाने के लिए। उस समय इन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग किया था, हरिजन। तो दलितों ने इस शब्द का विरोध भी किया था, जो लोग थे उन्होंने हरिजन शब्द का कि हमें हरिजन, तो आप भी हरिजन है, सभी हरिजन ही है, लेकिन फिर भी गांधी जी ने उन्हें ये शब्द हरिजन शब्द गांधी जी ने दिया था। ठीक है, अब बात करेंगे आगे व्यक्तिगत सत्याग्रह की। अब कौन सा आंदोलन आएगा? व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ? 1940 में। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह का मेन मकसद क्या था कि ये आंदोलन व्यक्ति करेगा, कोई एक व्यक्ति आंदोलन करेगा। और इसमें जो प्रथम सत्याग्रही व्यक्ति थे वो थे विनोबा भावे। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? भावे। और दूसरे JL नेहरू। और तीसरे ब्रह्मदत्त शर्मा। इस प्रकार से लगभग 10,000 लोग गिरफ्तार हुए थे। अब इसके बाद होगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 को। ठीक है, इसमें ग्वालियर के टैंक मैदान में था। इस जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसमें बताया जाता है कि महात्मा गांधी जी ने 70 मिनट तक भाषण दिया था। और इस भाषण के अंदर गांधी जी ने एक नारा भी दिया था, कौन सा? करो या मरो। करो या मरो का नारा भी दिया था गांधी जी ने यहाँ। ठीक है, इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? इस आंदोलन के नेतृत्व की अगर बात करें तो ये नेतृत्वहीन आंदोलन था, नेतृत्वहीन आंदोलन। इसमें भी लगभग 10,000 के समथिंग लोग मारे गए थे इस आंदोलन में भी। अब बात करें राष्ट्रपिता की, तो राष्ट्रपिता नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस। सर्वप्रथम राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, अब बात करें पत्रिकाओं की। पत्रिकाएं, ये आपको याद करनी पड़ेगी। 1 नंबर यंग इंडिया, यंग इंडिया। हरिजन, नवजीवन,
अब किताबों की बात कर लेते हैं। गांधी जी की किताबें कौन कौन सी थी? किताबें, दो किताबें, एक तो जिक्र आई गया हिंदी स्वराज का, एक थी सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सत्य के साथ मेरा प्रयोग और हिंदी स्वराज। इनकी हत्या की बात करें, हत्या 1948 में नथुराम गोडसे ने गोली मार कर हत्या कर दी थी इनकी 1948 में। ठीक है, ये थे महात्मा गांधी। अब इनके रिवीजन की हम बात करें, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात, पत्नी कस्तूरबाई। अब 1887-88 में गए थे इंग्लैंड, ये बातें याद रखनी है आपको। 1887-88 में, 1891 में वापस लौटे थे। 1893 में अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से वहाँ इन्होंने टेक्सटाइल आश्रम की स्थापना की। टेक्सटाइल आश्रम की स्थापना की दक्षिण अफ्रीका में। 1914 में भारत आए और 1914 में भारत के लिए रवाना हुए और 6 से 9 जनवरी 1915 के मध्य ये पहुंच गए थे भारत। साबरमती आश्रम की स्थापना की और लखनऊ गए ये, वहाँ लखनऊ एक सम्मेलन में गए हुए थे, वहाँ से ये चंपारण गए और चंपारण से इन्होंने वहाँ एक आंदोलन किया चंपारण में। जो चंपारण आंदोलन कब किया? 1917 में। इस आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी। इसके बाद 1918 में खेड़ा का आंदोलन किया और 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया और 1920-22 में असहयोग आंदोलन किया और 5 फरवरी 1922 में चोरा चोरी कांड और उसके बाद 1925 में रचनात्मक कार्य, 1929 में लाहौर अधिवेशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा ये आ गई है। गांधी रिबन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को और व्यक्ति सत्याग्रह आंदोलन 1940 को, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को। पत्रिकाओं के नाम ये याद कर लेना, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, सत्या के साथ मेरा प्रयोग ये किताब थी इनकी, हिंदी स्वराज इनकी किताब थी। हत्या इनकी 1948 में हुई थी। ठीक है, तो ये थे महात्मा गांधी।